एपिसोड की स्टार्ट में तोकिको को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसके ड्रीम को सच करूंगी। एंड फिर हमें एक स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट टुकड़ा ले रहा होता है मून का। एंड ये वही टुकड़ा होता है जो तोकितो के पास है। एंड फिर हमें तोकितो दिखाई जाती है जो कहती है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हेल्पलेस हूँ। एंड बाद में हमें नासा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एंजॉय कर रहा था व्यू। एंड फिर सुकासा दिखाई जाती है जो अभी तक सो रही थी। एंड नासा यहाँ पर बैठा हुआ ही होता है। एंड तोकी तो उसके पास आती है। एंड तोकी तो कहती है सुकासा के बारे में। एंड नासा कहता है मैंने कहा था लेकिन उसने कहा कि चलेगा। एंड तोकी तो नासा से व्यू के बारे में पूछती है। एंड बाद में ये कहती कि क्या कॉफ़ी पीना चाहोगे। एंड नासा कहता है कि हाँ ज़रूर। उसके बाद हमें फिर सुकासा दिखाई जाती है जो कि उठ के नासा को ढूंढती है एंड फिर से सो जाती है। आगे ये दोनों चाय पी रहे होते हैं। एंड तोकी तो कहती कि तुम्हें सच में वॉक पे नहीं जाना है। एंड नासा कहता है कि क्या मतलब। एंड ये कहती कि ऐसा ब्यूटीफुल माहौल है तो यहाँ पर लवी डवी कपल्स जाते हैं घूमने के लिए। एंड नासा कहता है नहीं मैं टाइम इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड फिर ये टोस्ट निकालती है। एंड ये नासा को दिखाते हुए कहती है कि अब देखना वो कैसे एक बीटल की तरह बाहर आती है। नासा कहता है कि बीटल। एंड उसके बाद सबको सोते हुए दिखाया जाता है जैसे कि झींगा और बाकी लड़कियों को भी। तो बताती है कि ये ब्रेड को एक खास प्रकार की बेकरी में से लाया गया है। एंड बटर को भी फ्रेंच से लाया गया है। बाद में ये टोस्ट को तैयार करते हैं एंड ये दोनों खाते हैं। नासा कहता है ये काफ़ी कमाल का है। एंड तो कहती है कि इसे आर्मोन से मंगाया गया है। एंड आगे तो कहती है कि शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नासा कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे नए चीज़ों में मज़ा आता है। और तो कहती है नई चीज़ें। एंड नासा कहता है कि आपका ब्रेड बटर और उसको बनाने का तरीका ये सब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड कुछ बातें मुझे सुकासा की भी याद दिलाती है। एंड फिर तो कहती कि तुम सुकासा का ध्यान रखते हो। एंड फिर वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एंड जैसे ही तो कुछ बताने जाती है वहाँ पर सुकासा आ जाती है। सुकासा यहाँ पर आके कहती है मैंने कुछ अमेजिंग सी स्मेल चीज़ की है। एंड वो कहती है क्या ये फेमस बेकरी का ब्रेड है और तुम दोनों ये खा रहे हो वो भी मेरे बिना, ये अच्छी बात नहीं है। तो कहती है अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। एंड ये कहती है मुझे 2 पीस नहीं चाहिए और सारा उठा लेती है। एंड तो कहती है नासा तुम श्योर हो इस लड़के के लिए। नासा कहता है कि परेशान मत करो उन्हें। एंड ये कहती है कि पहली बात तो ये कि ये सुबह हो गई है। एंड दूसरी बात ये कि इन्होंने सुबह सुबह ही शुरू कर दिया है। एंड फिर तो उससे ले लेती है, उसके लिए भी ब्रेड बनाने लग जाती है। बाद में हमें इनके घर का सीन दिखाया जाता है। नासा कहता है कि मुझे कैंपेन पे काफ़ी मज़ा आया। एंड सुकासा कहती है कि मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा मज़ा आया। एंड नासा कहता है कि मैं कभी नहीं समझ सकता हूँ कि वेडिंग सेरेमनी क्यों की जाती है लेकिन मैं खुश हूँ उससे। एंड सुकासा कहती कि वो क्यों। एंड वो कहता है उस दिन पर हर कोई हमारी खुशी में शामिल हुआ एंड हर किसी ने हम पर फोकस किया एंड मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। एंड सुकासा कहती है कि ये बात सेंस बनाती है। नासा कहता है कि उस दिन सिर्फ तुमने केवल ही पहना था लेकिन फिर भी तुम काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। एंड सुकासा फिर से शर्मा जाती है। नासा को कोई बात याद आती है कि जो कि तो कहना चाहती थी। एंड नासा उसी के बारे में सोच रहा होता है तभी उसे कॉल आता है जो कि उसके लैंडलॉर्ड का होता है। एंड नासा उससे बात करता है एंड कहता है कि ठीक है। एंड सुकासा उसके बारे में पूछती है तो नासा बताता है कि जिसमें वो रहते थे और वो बिल्डिंग जल गई थी उस बिल्डिंग का काम लगभग फिनिश हो गया है एंड हमें उन्हें देखने के लिए जाना है। एंड नासा कहता है कि अब हम सच में उसी पॉइंट पर आने वाले हैं। एंड सुकासा सचमुच समझ जाती है एंड वो शर्मा जाती है। नासा कहता है फिर चलो ना देखने चलते हैं। सुकासा कहते कि ठीक है चलो। एंड बाद में उस जगह पर होते हैं ये दोनों। सुकासा कहती है ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो नासा बताता है जब बिल्डिंग बढ़ रही थी तो ओनर ने यहाँ की कई प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदा था तो इसकी वजह से शायद ये बड़ी लग रही है। सुकासा कहती है तो फिर अपार्टमेंट भी बड़ा होगा। एंड नासा कहता है हाँ अपार्टमेंट बड़ा होगा तो हम यहाँ पर बाथटब ला सकते हैं। सुकासा कहती कि हाँ। एंड फिर से वो शर्माने लग जाती है। एंड ये फिर अजीब सी टूटी फूटी बातें करने लग जाते कि फैंसी है वगैरह है। एंड ऐसा कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि नहीं पता है। एंड फिर यहाँ पर से इनके घर का सीन शिफ्ट होता है एंड ये कहते हैं कि हमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होगी क्योंकि जब घर जल गया था तो तब हमने सारी चीज़ें मूव कर दी थी यहाँ पर। फिर ये दोनों काम पे लग जाते हैं और नासा ड्रोवर खुल रहा होता है
तभी कनामे चिल्लाती है कि सेनपाई, एंड फिर उससे कहती है कि तुम ये छोड़ के जा रहे हो जगह, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इस जगह से? एंड नासा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? इनका नाम है कहते कि मुझे पता है तुम लोग क्यों हो रहे, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे आसपास फूल्स लोग रहे। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि जब तुम रात में कुछ कर रहे होगे तो मैं नहीं देखूंगी। पहले तो नासा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बाद में पीछे से सुकासा आती है एंड वो कहते कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बाथ हाउस में काम करते आऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेस्क पर काम करना काफ़ी अच्छा लगता है। एंड का नाम है कहती कि यार सच में? एंड सुकासा कहती है कि इतना ही नहीं, नासा भी यहाँ पर काम करने आते रहेगा अगर तुम रूम के साथ कुछ बदलाव ना करो। और नासा कहता है मुझे तो बस मेरा लैपटॉप चाहिए काम करने के लिए, जगह फिर कोई भी हो। ऐसा कहती है कि तुम मुझे मिस करोगी और मैं तुम्हें मिस करूँगी, लेकिन तुम्हें बेड फील करने की ज़रूरत नहीं है, और शुक्रिया हमें यहाँ पर रहने देने के लिए। एंड ये कहती कि बट इस केस में ऐसा होगा कि मैं तुम्हारे पिक्स नहीं ले पाऊँगी रात के। एंड नासा कहता है क्या तुम सच में पिक्स लेती हो? एंड कना में यहाँ से अजीब सी स्माइल देती है। बाद में नासा और सुकासा रात में घूम रहे होते हैं एंड नासा कहता है कि फाइनली अब हम रियल हस्बैंड एंड वाइफ की तरह अपनी लाइफ स्टार्ट कर पाएंगे। एंड सुकासा कहती है क्या मतलब रियल वाइफ और रियल हस्बैंड? नासा कहता है कि रियल वाइफ और रियल हस्बैंड, और कुछ बोलता नहीं, बाद में वो उसे हग कर लेता है। एंड सुकासा हैरान हो जाती है, बस में वो उसे दूर करती है और कहती कि डार्लिंग तुम मुझे कभी भी सीरियसली नहीं लेते हो। नासा कहता है क्या मतलब? एंड ये कहती है कि तुम्हारे हक्स काफ़ी क्रीपी होते हैं। एंड नासा काफ़ी उदास हो जाता है एंड ये कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है, मतलब कि तुम्हारे हक करने का तरीका अलग है। बाद में सुकासा समझ जाने लगती है नासा को कि अगर तुम्हारे हाथ मेरे हाथों के नीचे होंगे तो ये कंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर एक लड़की की हाइट छोटी होगी तो उसे अनकंफर्टेबल लगेगा, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई कैट हूँ। बाद में नासा को वह करती है और वो कहती है कि इस तरह से कंफर्टेबल लगता है। नासा कहता है कि हाँ मुझे भी कंफर्टेबल लग रहा है। बाद में सुकासा नासा को अलग कर देती है और कहती है कि मेरा मतलब कि हम ऐसे हक कर सकते हैं। सुकासा कहती क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो नासा? एंड नासा कहता है कि सोचने दो, एंड फिर कहता है कि बहुत सी चीज़ें। सुकासा कहती क्या सच में? एंड बाद में ये बताने लग जाता है कि जब भी ये सोती है तो यहाँ से वहाँ रोल होती रहती है एंड मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ। एंड जब भी तुम सोती हो तो तुम्हारा पजामा इधर उधर हो जाता है तो मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ? सुकासा कहती कि बिल्कुल भी नहीं, और मैं उस तरह से कभी नहीं सोती हूँ। ऐसा कहता है कि तुम सोती हो। एंड इस बात पर ये दोनों बहस करने लग जाते हैं। बाद में मैं टोकी तो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये उस दिन को याद कर रही होती है जब सुकासा नासा के पास जा रही थी एंड उसने कहा था कि हर किसी को अपनी लाइफ जीनी चाहिए, और आप भी अपनी लाइफ जिए, और यहाँ से चली गई थी। एंड बाद में तो ये सब सोच के नीचे गिर जाती है। और अगले सीन में हम देखते कि नासा सोच रहा होता है क्या मैं इसकी पिक्चर ले लूँ, लेकिन ये पागल हो जाएगी। एंड बाद में उसे फ़ोन आता है चीटो से का। एंड नासा कहता है कि सुकासा फ़ोन आया है तुम्हारा। कहती कि चीटो से इतनी सुबह सुबह क्यों फ़ोन किया? एंड फिर फ़ोन उठाती है और वो हैरान हो जाती है। बाद में ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ पर तो कोई सी चीज़ खा रही होती है। सुकासा को ऑफर करती है लेकिन सुकासा मना कर देती है। सुकासा कहती कि पता है मुझे जब पता चला कि तुम बेहोश हो गई तो मैं कितना चिंता में थी। एंड ये कहती कि तुम चिंता में थी पर किस लिए? बट थैंक यू। सुकासा को कहती है कि मुझे चीटों से और मेड गर्ल्स ने यहाँ पर ला दिया था, तो थोड़ा सा श्रेय उन्हें भी जाता है। एंड यहाँ से ये जाने लगती है एक गेम देकर सुकासा को। एंड सुकासा कहती कि कहाँ पर जा रही हो? तुम्हें बेड में रहना चाहिए। एंड ये कहती कि मैं बाथरूम जा रही हूँ और उसके बाद मैं डॉक्टर से मिलूंगी और वापस आ जाऊंगी। एंड यहाँ से जाने लगती है तो नासा कहता है कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए। एंड ये मना कर रहे होते फिर भी नासा चला जाता है। बाद में ये बाहर बैठी होती है टोकी को, एंड यहाँ पर नासा आ जाता है। एंड टोकी तो कहते कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। एंड फिर नासा कहता है कि जब आप माउंटेन में थी तो आप बड़े पैर से चल रही थी, लेकिन अब आप स्मॉलर चल रही थी, शायद आप थकी हुई है। एंड ये कहते कि तुमने मुझे पकड़ लिया, हाँ ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन कई लोग मुझे ग्रेट मानते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल है। एंड नासा फिर सुकासा के बारे में बात करता है कि वो भी इम्प्रेसिव है। एंड ये कहती है कि नहीं, सुकासा एक नॉर्मल गर्ल है जिसके पास कई टैलेंट्स है। एंड ये कहती है कि सुकासा को मेरी कंडीशन के बारे में मत बताना। एंड नासा कहता है कि ओके। एंड फिर ये पूछता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना माउंटेन पे? ये कहती है कि तुम काफ़ी होशियार हो जो टाइम का फ़ायदा उठा रहे हो।
फिर यहाँ से खड़ी उठती है एंड चलती है। नासा उन्हें सहारा देता है। चलते चलते ये नासा से कहती, मैं अपने लाइफ में कुछ पाना चाहती थी, लेकिन अब देखो मेरा रास्ता ख़त्म हो गया है एंड मैं उस चीज़ पर नहीं पहुंच सकती हूँ एंड मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं फेल हुई हूँ। एंड फिर नासा को एक चीज़ देखती है। नासा कहता है ये तो वही है ना। तोकी को कहती है कि ये तो सिर्फ रॉक है, एक ऐसा नॉर्मल पत्थर जिसमें ना कोई मैजिकल पावर है ना ही कुछ और, लेकिन फिर भी मिलियनर लोग इसका कलेक्शन लेना चाहते हैं। एक दिन 1000 साल होंगे और तुम खुद कहोगे ये तो एक नॉर्मल पत्थर है, लेकिन ये कुछ है। नासा नासा तोकी को देखता है तो वो एक छोटी बच्ची जैसी लग रही होती है। वो कहती है कि उसका ध्यान रखना। नासा कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या कह रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही थी किसी चीज़ के बारे में, लेकिन वो रॉक मून के बारे में नहीं था। नासा यहाँ पर कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे खुश रखूँगा। एंड तोकी तो कहती है कि मेरे शोल्डर अब ठीक है तो चलती हूँ। यहाँ पर सुकासा आ जाती है एंड वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड वो कहती है कि ये गेम काफ़ी बेकार है और ये इतना हार्ड क्यों है। एंड तोकी तो कहती है कि जिनको गेम पसंद है वो उनके लिए बेस्ट है। एंड सुकासा कह रहे कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। एंड ये कहती है ये काफ़ी सीक्रेट है। एंड नासा कहते कोई बड़ी बात नहीं थी। एंड वो तोकीतो के पास जाके कहते कि तुमने क्या नॉनसेंस बात की है इससे। एंड ये कहते कि मैंने कहा है कि तुम्हें इसे अटेंशन देना चाहिए। एंड ये कहती कि क्या मतलब, ऐसे पीछे घूम जाती है। एंड तोकीतो से धक्का देती जिसकी वजह से वो नासा पर जाती है। एंड ये कहती है एग्जैक्टली यही कहा था। एंड तोकीतो यहाँ से जाने लगती है। सुकासा कहती है क्या कहा था उन्होंने। एंड नासा कहता है उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सुकासा को कैसे खुश रखते हो। एंड सुकासा कहती है तो ठीक है। एंड फिर ये कहते कि थैंक यू। एंड फिर सीज़न भी यहाँ पर एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।